फैक्टर है जो बाजार एनालाइज करना चाह रहा है और जिसकी वजह से आपको करीब करीब 95 पॉइंट का गेन इस समय एसजीएक्स निफ्टी पे दिख रहा है, वो है यूएस के सीपीआई के आंकड़े। राधिका राव हमारे साथ जुड़ रही हैं डीबीएस बैंक से, हमें समझाने के लिए कि इसमें कैसे, इसका मतलब बाजार के लिए क्या है। राधिका, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये 2-3 आंकड़े जो है अब तो बाजार में ट्रेडर्स जो हैं वो एकदम उनको याद हो गया, यूएस सीपीआई पे नजर रखनी है, फेड मीट कब है, भले एक दूसरे की बर्थडे नहीं याद रखते हैं लेकिन नेक्स्ट फेड मीट कब है ये जरूर याद रहती है यहाँ ट्रेडर्स को। तो ये बताइए कि ये जो यूएस सीपीआई का डेटा आया कल शाम को, इसका क्या मायना है? ये क्या फेड को किसी भी तरीके से सॉफ्टन करेगा, नरम करेगा उनका रुख, या कह नहीं सकते? हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने certainly कहा, आई थिंक द यूएस डेटा का एंड एवरी मंथ एवरी वीक जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी क्लोजली देखे जा रहे हैं। इन्फ्लेशन के लिए अभी क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू कंसेंसस नंबर्स निकले हैं, जो हेडलाइन अभी 6% है, 6.4% था पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है क्योंकि बेस इफेक्ट्स हेडलाइन इन्फ्लेशन को नीचे ला रहे हैं, सब मंथ ऑन मंथ चेंजेस ज्यादा देख रहे हैं और उसमें अभी भी ऐसा है कि मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन। अगर आप हेडलाइन देखें तो 6% पे है, कोर देखें तो 5.5% पे है, वो भी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल इन्फ्लेशन में क्या क्या कंपोनेंट है जो प्राइस प्रेशर्स बढ़ा रहा है, वो है शेल्टर कॉस्ट। सो वो 70% ऑफ द ओवरऑल इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हेडलाइन ऑफ कोर्स आई थिंक हर जगह पे बेस इफेक्ट्स की वजह से अभी नीचे आएगा, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो दो थिंग्स देखेंगे, एक तो कोर इन्फ्लेशन का क्या हो रहा है और दूसरा मंथ ऑन मंथ चेंजेस। इन दोनों नंबर्स पे आई थिंक फेड का मायना यही रहेगा कि अभी भी इन्फ्लेशन एक इशू है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अभी भी बने हुए हैं। वो पूरी तरह ईजिंग शुरू नहीं हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन वो अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट्स भी देख रहे हैं और उसमें वहाँ दिखा है कि ऑफ कोर्स लेटेस्ट डेटा सॉफ्ट था, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लोस पर है। और जॉब इंक्रीजेस अभी भी बने हुए हैं। सो इन सबको आई थिंक कोलेटेड इंटरप्रिटेशन ये हुआ है कि इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन इतना नहीं हुआ है, अभी भी सॉफ्ट लैंडिंग मोर सो है रादर देन एनी रिसेशनरी रिस्क। राधिका, तो फाइनली नेट नेट क्या बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि अब छोटे हाइक्स आएंगे? कुछ तो सॉफ्टन स्टांस जिस हिसाब से लिक्विडिटी क्राइसिस शॉर्ट टर्म के लिए बन गई थी ग्लोबली, उसका ध्यान रखते हुए फेड क्या छोटे हाइक्स कर सकता है? क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो सॉफ्टन हुई थी वो क्या मान रहे थे? सर ने हमें आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जो बॉन्ड यील्ड्स के बारे में, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों में मैसिव स्विंग्स हुए, ऑलमोस्ट 3% से 4%, 4% से बाकी 3% फिर से ऊपर 2 इयर्स में एज वेल एज 10 ईयर यील्ड्स में यूएस में। सो वो ऑब्वियसली आई थिंक इन रिएक्शन टू मार्केट इवेंट्स है। जैसे हमने कहा देखा ओवर द वीकेंड एक स्पेशलाइज्ड बैंक था जिसके जिसके डिपॉजिट्स के डर की वजह से ब्रॉडर स्टॉक मार्केट कोलैप्स, आई मीन सेल ऑफ भी हुआ था। लेकिन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या था कि फेड एज वेल एज यूएस ट्रेजरी बहुत ही जल्दी आकर ये एश्योर कर रहे थे कि जिनका स्पेशली डिपॉजिटर्स का जो पैसा है, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड, वो दोनों अभी भी सेफ है। एंड उन्होंने वो प्रॉब्लम को रिंग फेंस करने की कोशिश की है। 2-3 दिन काफी रिस्क ऑफ था। अगर आप देखें ओवरनाइट ट्रेड, अभी ऐसा लग रहा है कि इट वाज मोर सर्टेन बैंक्स, और अभी रेगुलेटर्स काफी क्लोजली ये मॉनिटर करेंगे। सो क्रैक्स आर बिगिनिंग टू शो। लेकिन ये फेड के लिए सर्टेनली ये मार्केट इवेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उनके रेट डिसीजन को इतना आई डोंट थिंक इतना इन्फ्लुएंस करेगा। हम यही सोच के जा रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा इस मीटिंग में, मतलब मार्च की मीटिंग में, और एक 25 बेसिस पॉइंट उसके बियॉन्ड होगा बिफोर फेड बिगिंस टू पॉज ऑन रेट्स। सो वो अभी भी ऑन ट्रैक है, तो हमने वो कॉल चेंज नहीं किया है। सर्टनली मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे कि वो कुछ नहीं करेंगे इस इवेंट रिस्क के कारण, लेकिन हमें लगता है कि वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो सब अभी भी क्लोजली देख रहे हैं, जिसकी वजह से सर्टेनली 50 बेसिस पॉइंट हाइक अनलाइकली है, लेकिन वो अभी तक पॉज करने के लिए रेडी नहीं होंगे। सो हमारा व्यू है कि इन हाउस व्यू है कि और 50 बेसिस पॉइंट अभी बाकी है, ऑफ विच 25 बेसिस पॉइंट्स इस महीने डिलीवर किया जाएगा। राधिका, गुड मॉर्निंग। ग्रोथ, रेसिलियंस और स्टिकी इन्फ्लेशन के इस माहौल में यूएस फेड
और उनके आउटलुक, उनके अनाउंसमेंट्स पर तो सभी की नज़र है ही, लेकिन अप्रैल पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा? थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक क्या वहां से भी एंटिसिपेटेड है? Certainly, I think of course हर सेंट्रल बैंक आई थिंक ये इवेंट रिस्क को काफी क्लोजली देख रहे हैं, बट हमें नहीं लगता कि कोई फॉल आउट होगा इस वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे या इंडियन मार्केट्स पे। अपार्ट फ्रॉम द रिस्क चैनल्स वो काफी होता है, जब एनी काइंड ऑफ इवेंट होता है, यू सर्टनली सी रिस्क सेंटिमेंट्स आउट, फॉरेन इनफ्लोज, वो सब इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टमिक रिस्क एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है एट दिस स्टेज। सो आपके क्वेश्चन के लिए आई थिंक आरबीआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, वो पूरी तरह इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। जो लास्ट उनका सेंट्रल बैंक मीटिंग हुआ था फरवरी में, उनका और जो एमपीसी मिनट्स निकले हैं उसमें सब यही कमेंट्री हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन के बारे में अभी भी वो काफी वरीड हैं। इन्फ्लेशन सर्टेनली नीचे जाने लगा था। अगर आप देखें जनवरी का नंबर और अभी जो फरवरी का नंबर है, दोनों नंबर इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर हैं। तो इसको फैक्टर इन करते हुए हमें लगता है कि वो अप्रैल मीटिंग में और एक 25 बेसिस पॉइंट हाइक जरूर करेंगे। उसके बियॉन्ड आई थिंक बेस इफेक्ट्स इन्फ्लेशन को एक्चुअली नीचे लेके आएंगे। ऑफ कोर्स वेदर पैटर्न्स जो हैं, जो एल नीनो का रिस्क है, हीट वेव का रिस्क है, वो आरबीआई उस पर सर्टनली टच ऑन करेंगे कि ये रिस्क हम देख रहे हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन शॉक पे पड़ेगा, वो डायरेक्ट लिंकेज नहीं बनता कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइटन करेंगे सप्लाई चेन शॉक रिजॉल्व होगा, वो नहीं होता। तो सप्लाई चेन शॉक्स के लिए हमें लगता है, सप्लाई शॉक्स के लिए हमें लगता है वो ज्यादा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे, लेकिन इन सो फार एज आरबीआई इज कंसर्न्ड सर्टेनली 25 बेसिस पॉइंट हाइक। ऑलराइट राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमसे बात करने के लिए। आपसे दोबारा बातचीत होगी। यूएस फेड ये जो 22 तारीख की मीटिंग है उसमें कैसी कमेंट्री आती है, उसके बाद हम आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे।